जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अखबार में खबर लिखती है हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। और आज 2 अगस्त को रजनीकांत ने अपनी फिल्म कुली का ट्रेलर एटम बम की तरह गिराया है। साउथ की इस फिल्म की धमक जो है वो नॉर्थ की रिलीज होने वाली फिल्म वार को बहुत शिद्दत से महसूस होने वाली है। क्या है इस ट्रेलर में? बज़ाहिर इस ट्रेलर में बहुत सारे एक्शन सीन हैं, लेकिन आप कहेंगे कहानी रिवील नहीं हो रही। लेकिन मैं इस ट्रेलर को इस अंदाज से देख रहा हूं कि ये ट्रेलर नहीं है बल्कि एक पजल है, जिसमें सीन और डायलॉग के जरिए आपको कहानी समझाने की कोशिश की है। आप अगर उन टुकड़ों को जोड़ने में कामयाब होते हैं तो आपके सामने इस फिल्म की कहानी मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगी। क्या है वो पजल? आइए इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। ट्रेलर की इब्तिदा होती है एक मोनोलॉग से। बच्चा पैदा होने के बाद किसके हाथ मरेगा ये उसके माथे पर लिखा होता है। ये इंट्रो है इस फिल्म का कि इस फिल्म में हर कोई एक दूसरे को मारने वाला है। फितरी मौत भूल जाएं, क्योंकि बच्चे के माथे पे पहले से ही लिखा हुआ है कि उसका मारने वाला कौन है। एक्शन, काट पीट, मार धाड़ के साथ साथ अगर ये पजल के टुकड़े जोड़े जाएं तो कहानी हमारे सामने आने शुरू हो जाएगी। 14,400 में वो कौन सा कुली है जो चाहिए था? यकीनन वो कुली रजनीकांत के अलावा कोई और कैसे हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म का टाइटल रजनीकांत के ऊपर है और रजनीकांत इस फिल्म में कुली बना है। साइमन धंधे की वजह से बड़ा नहीं हुआ बल्कि किसी जंजाल की वजह से हुआ है। और वो जंजाल कौन हो सकता है? क्या कुली यानी रजनीकांत के अलावा कोई हो सकता है? और इससे ऐसा अंदाजा होता है कि ये सब किसी पोर्ट पे थे। वहां रजनीकांत जो था वो एक्सपर्ट था। दयाल को किसी ऐसे कुली की जरूरत थी जो उसके लिए कुछ ऐसा कर सके जो आम आदमी के बस की बात नहीं थी, और रजनीकांत ने उसके लिए वो काम किया होगा। यही कहीं नागार्जुन और रजनीकांत में दोस्ती होगी और फिर ये मिलके कोई धंधा चलाने की कोशिश करेंगे। और इस बीच में रजनीकांत किसी वजह से नागार्जुन को छोड़ के चला जाता है और दयाल ने नागार्जुन को जिंदा जला दिया है, वही बगैर किसी ट्रेस के। और अब देवा, जिसको सब जानते हैं क्योंकि कभी ना कभी वो दयाल और साइमन दोनों के साथ रहा है, इस वजह से इस फिल्म का हर विलन उससे वाकिफ है, उसकी दहशत से भी वाकिफ है, उसकी वहशत से भी वाकिफ है और वो क्या कर सकता है। अगर कोई ना वाकिफ है तो वो नागार्जुन की मुमकिना बेटी श्रुति हसन है, जिसको नहीं मालूम कि जो शख्स वापस आया है देवा, उसका एक ही मकसद है, वो है अपने दोस्त नागार्जुन का बदला लेना। अभी तक हम इस फिल्म को जिस तरह से स्मगलिंग, सोने की स्मगलिंग और डॉन पे देख रहे थे, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। सोने की स्मगलिंग है, लेकिन रजनीकांत डायरेक्टली सोने की स्मगलिंग में मुलविस नहीं है। यकीनन ये दयाल और साइमन का धंधा था। रजनीकांत इनमें से कहीं ना कहीं किसी के साथ था, किसके साथ था किसके साथ नहीं था, लेकिन वो डायरेक्ट स्मगलर नहीं था। लेकिन नागार्जुन यानी साइमन की मौत के बाद वो वापस आया है और अब उसका मकसद जो है वो इन तमाम लोगों से बदला लेना है जो नागार्जुन की मौत के जिम्मेदार हैं। और उसके साथ ही वो राज, यकीनन नागार्जुन की मौत होगी, मिस्ट्री मेरे ख्याल में, जो सत्याराज को मालूम है कि अगर ये बात देवा को पता चल गई कि नागार्जुन की मौत का जिम्मेदार कौन है तो उसका बचना नामुमकिन होगा। ये तो हुई दोस्तों इस ट्रेलर को देखने के बाद, पजल जोड़ने के बाद जो इसकी मुमकिन कहानी है। और अब इस ट्रेलर की ओवरऑल बात करते हैं। पोर्ट हम देख चुके हैं, काट पीट हम देख चुके हैं, बेतहाशा एक ब्रूटल सीन है और इसी वजह से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है और उस ए सर्टिफिकेट को बड़ी प्राउडली पेश किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सेंसर बोर्ड से ये कहा जा रहा हो कि जी ए सर्टिफिकेट ना दिया जाए, क्योंकि आमतौर पर फड्डा होता है इस बात पे, लोग कहते हैं कि नहीं हमारी फिल्म की ऑडियंस कम हो जाएगी, लेकिन वो इसको प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकायदा आज सुबह पोस्टर रिलीज किया कि इसके एडल्ट सर्टिफिकेट होने का, और इसके एडल्ट सर्टिफिकेशन की वजह हमें साफ नजर आ रही है। जो ब्रूटलिटी दिखाई गई, जो काटपीट दिखाई है, यकीनन लोग अभी हालिया दिनों में जितनी भी काटपीट की फिल्में आई हैं, शायद वो सब के सब इस कुली को देखने के बाद भूल जाएंगे। कुली के साथ ही एक और चीज भी आ रही है और अब एक बात वाज़ा होती जा रही है कि नॉर्थ साइड को, बॉलीवुड को इस बात का एहसास हो गया है कि हम मास एंटरटेनमेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लेक्स वाली सब्जेक्टेड बहुत सारी फिल्में बना ली। अब टाइम आ गया है कि ऐसी फिल्में बनाई जाएं जिनको आम सिनेमाओं में लोग सीटी बजा बजा के देखें। पठान और जवान ने इसकी बुनियाद रखी थी और अब कुली और वार जो है वो दोनों आ रही हैं और ये दोनों ही फिल्में सीटी बजाने वाली होंगी। दोनों में क्लैश भी रहेगा, दोनों में बिजनेस का क्लैश भी रहेगा। कोई फिल्म पिटेगी, कोई फिल्म ज्यादा हिट रहेगी, लेकिन एक बात गारंटी होगी, दोनों फिल्मों को देखते हुए लोगों ने सीटियां मारनी है। कहीं देशभक्ति पे सीटियां मारनी है और कहीं खूंखार विलन की पिटाई पे सीटियां मारनी है।
इस 14 अगस्त को इंडिया में और जो कुछ होगा उसके साथ ही ये है कि सिनेमा हॉल सीटियों से गूंज रहे होंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।